तो दिल्ली एनसीआर में रोजाना सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। आज हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं जो दक्षिण दिल्ली के ट्रैफिक की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। अगर साउथ दिल्ली के रश आवर जैम का नाम सुनते ही आपका भी सिर घूमने लगता है तो भाई आप अकेले नहीं हैं। घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना यहाँ की जिंदगी का आप जानते ही हैं, एक कड़वा सच बन गया है। लेकिन अब शायद इसका एक हल बहुत नजदीक है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन है डीएनडी जयपुर कॉरिडोर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे खास तौर पर इस रोज की मुसीबत से निपटने के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है। सिर्फ 9 किलोमीटर सुनने में शायद ये ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन इस छोटी सी दूरी का असर इसकी लंबाई से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये नया रास्ता डीएनडी फ्लाईओवर एरिया को सीधे जैतपुर से कनेक्ट करेगा। मतलब फरीदाबाद की तरफ जाने के लिए एक बिल्कुल नया और तेज ऑप्शन खुल जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, आखिर ये 9 किलोमीटर का स्ट्रेच रोजाना सफर करने वालों के लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारी डेली लाइफ पर असल में क्या असर पड़ने वाला है? तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर 9 किलोमीटर की एक सड़क इतनी बड़ी समस्या को कैसे हल कर सकती है? इसका जवाब इसके डिजाइन और इसकी कनेक्टिविटी में छिपा है। जरा सोचिए इसका असर क्या होगा। सबसे पहले तो साउथ दिल्ली की जो अंदरूनी सड़कें हैं उन पर गाड़ियों का बोझ कम हो जाएगा। दूसरा, हरियाणा की तरफ का सफर काफी तेज हो जाएगा। और सबसे बड़ी राहत, वो जो एक अनिश्चितता होती है ना, वो खत्म होगी। मतलब ट्रैवल टाइम ज्यादा भरोसेमंद बनेगा और स्टॉप एंड गो ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा जो रोज का सिरदर्द है। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर काम आखिर पहुंचा कहां तक है और हम कब तक इसके खुलने की उम्मीद कर सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि अधिकारियों के मुताबिक 90% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। जी हाँ, मतलब हम मंजिल के बहुत ही करीब हैं। ज्यादातर जो भारी भरकम सिविल काम था, जैसे कि स्ट्रक्चर बनाना, वो सब पहले ही हो चुका है। अब बस आखिरी दौर का काम बचा है, जैसे सड़क की सतह को फाइनल करना, सेफ्टी बैरियर लगाना और कुछ फाइनल टचअप्स। तो जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। जो मेन 9 किलोमीटर का हिस्सा है डीएनडी से जयपुर तक, वो 90% से ज्यादा पूरा हो चुका है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि इससे जुड़ने वाले कुछ हिस्से जैसे फरीदाबाद लिंक और सोहना कनेक्टिविटी स्ट्रेच, वो तो पहले से ही चालू हैं और इस्तेमाल भी हो रहे हैं। हाँ, ये सच है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ देरी जरूर हुई। नहर क्रॉसिंग और जमीन को लेकर कुछ अड़चनें आई थीं, जिनकी वजह से काम थोड़ा धीमा हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में काम ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये 9 किलोमीटर का कॉरिडोर सिर्फ एक लोकल सड़क नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े एक नेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दरअसल ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो सोचिए दिल्ली और मुंबई के बीच का ट्रैवल टाइम कितना कम हो जाएगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, एनसीआर में रहने वालों के लिए सबसे बड़ा और सीधा सवाल तो एक ही है, मेरा रोज का सफर कब और कैसे बेहतर होगा? और इस सवाल का जवाब शायद इसी 9 किलोमीटर के टुकड़े से शुरू होता है। और हाँ, एक बात और, बेहतर कनेक्टिविटी का एक और असर होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे आना जाना आसान होगा, दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट में भी लोगों की दिलचस्पी और बढ़ेगी। तो चलिए वापस लोकल नजरिए पर आते हैं और देखते हैं कि इस सड़क को आम पब्लिक के लिए खोलने से पहले अब आगे क्या क्या होना बाकी है। देखिए, ट्रैफिक शुरू करने से पहले कई जरूरी कदम उठाने होंगे। इसमें सेफ्टी इंस्पेक्शन, टेक्निकल अप्रूवल, साइनेज और लाइटिंग सिस्टम का रिव्यू और ड्रेनेज की जांच जैसी चीजें शामिल हैं। इन सभी चीजों का पास होना बहुत जरूरी है। तो अगर काम इसी रफ्तार से चलता रहा तो पूरी उम्मीद है कि 2026 के मध्य तक इस कॉरिडोर पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। ये कोई बहुत नाटकीय या दिखावटी प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। और दिल्ली फरीदाबाद के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों के लिए कभी कभी एक शहर को बस एक ऐसे ही प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक समाधान की ही जरूरत होती है। और ये कॉरिडोर शायद वही राहत लेकर आए जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है।